अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? अच्छा मुझे इतनी आदत पड़ गई है क्या हाल कहने की कि मैं 2 मिनट पर भी बात करूँ तो मैं क्या हाल पूछ रही होती हूँ। वहाँ भी क्लिनिक पे भी ये हाल है कि अपना जो लड़के आबिद है, कोई और है मेरे पास हो, उससे बात करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं बात करूँ तो फिर और क्या हो रहा है, क्या हाल है? बहुत ज़्यादा मुझे आदत पड़ गई इस बात की। कई वो हाल होगा, क्या हाल है आपका? तो मैंने सोचा कि आज ना अच्छा मेरा माइक जो है ना वो चार्ज हो रहा है, तो इसलिए ऊँचा बोलने की कोशिश कर रही हूँ और आपने ऊँचा सुनने की कोशिश करनी है, ठीक है? इनके कान के करीब ला के। हमने एक ना बुक शुरू करनी थी मगर मेरी आदत ये है कि मैं पूरी बुक ना एक टाइम में नहीं पढ़ सकती। थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ लिया और हर बुक मुझे अच्छी भी नहीं लग रही होती। तो एक दफ़ा मैं तन्वी से ये बात डिस्कस करी थी कि आप इतनी बुक्स खरीद लेते हो उसमें से कुछ तो मुझे बहुत बोरिंग है और बुक बहुत अच्छी नहीं लग रही होती ना। तो उन्होंने कहा अगर एक बुक में से कोई एक आध लाइन भी अच्छी मिल जाती तो समझो कि बुक की कीमत पूरी हो गई ना। क्योंकि वो बहुत बुक्स खरीदते थे, अब तो फिर कुछ कम हो गए वरना तो मैं बड़ी सख्ती कुटती थी कि हर वो जब भी किसी दूसरे शहर जाना है ना, ख़ासतौर पे कराची या मतलब एयरपोर्ट जहाँ भी बाय एयर जाना पड़े, तो वो आपसे भी वहाँ से किताबें खरीद लाते थे। मुझे शौक होता था कोई चॉकलेट कोई और चीज़ लेके ठीक है, वो बुक्स लेके आते थे। एनीवे मुझे भी एडिक्शन तो थी पढ़ने की शुरू से ही, तो इंग्लिश पढ़ने की नहीं थी। वो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ लेकिन ये है कि मैं पढ़ती हूँ। अब मैं जितना उसमें से लेती हूँ, वो भी मेरा दिल करता है मैं सबसे शेयर करूँ। उसमें सिम्प्लीफ़ाई करती हूँ। मुझे आदत है सिंपल चीज़ों को ना बहुत सिम्प्लीफ़ाई करने की, सादा-सादा करने की। तो आज वैसे तो मैंने कोई और बात करनी है, वो थोड़ी देर के बाद करते हैं, जैसे ही मेरा माइक चार्ज होता है। तो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना था। उसमें ना वो जो बुक है ना, वो हमारे मेरे हस्बैंड के और हमारे मतलब हम सबके बड़े क्या कहते हैं मोहतरम हैं भाई, सफ़दर भाई। उन्होंने हमें ये बुक गिफ्ट की हुई है। अब वो उनको बड़ा इख्तिलाफ़ होगा क्योंकि वो बड़े वो परफेक्शनिस्ट लोगों में से हैं कि अच्छा पूरी डिटेल हो, जो मेरा ख़्याल है, ठीक है, गलत भी हो सकता है। अच्छा, मैं तो उसमें से ये करती हूँ कि मोटी-मोटी बातें पढ़ के जो मुझे लगे ना मेरे काम की हैं, तो वो मैं उस पे अमल करने की कोशिश करती हूँ, वो आगे पहुँचाने की भी कोशिश करती हूँ। अच्छा लो इंट्रोडक्शन ही लंबा हो गया इतना। अच्छा, उसमें वो पहली बात जो थी वो बड़ी अच्छी थी, बी लाइक अ पोस्टेज स्टैम्प, स्टिक टू वन थिंग अंटिल यू गेट देयर। मतलब इसका एक सिंपल सा ये है कि कुछ किसी एक काम पे फ़ोकस कर लो, चिपक जाओ उस काम को और जब तक कि वो पूरा ना कर लो, उसको चिपके रहो, सादे लफ्ज़ों में, ठीक है? देखिए मैंने आपको एक बड़ी मज़े की काम की बात बता दी और वो फ़ोन पे समझा दिया। अगली बात जो मुझे इस बुक में बहुत अच्छी लगी थी, वो थी थिंग्स व्हिच मैटर मोस्ट मस्ट नेवर बी एट द मर्सी ऑफ थिंग्स व्हिच मैटर लीस्ट। कि आप हर चीज़ को एक जैसी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए आपको। आप समझते हैं कि मैं सबको एक इक्वली रखता हूँ, इक्वली रखती हूँ, इक्वली इम्पोर्टेंट देती हूँ। तो ये बात जो है ना गलत है। कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस की ज़रूरत होती है और कुछ को शायद उतनी ना दी जाए। मैं इंसानों की बात नहीं कर रही, मैं एक ओवरऑल पूरे सिनेरियो की बात कर रही हूँ। चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपके रिलेशंस हैं, चाहे वो आपके क्या कहते हैं चीज़ें हैं, आपके कपड़े हैं, आपका घर है, व्हाटएवर। हर चीज़ में हर चीज़ का एक मकाम होता है। आप सबको एक जगह पर नहीं रख सकते, ठीक है? हर सीढ़ी पे हर सीढ़ी जो है ना आहिस्ता से ऊपर जाती है। अब उनसे हम ये नहीं कह सकते कि सबसे नीचे वाली सीढ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है और सबसे ऊपर वाली भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है लेकिन हर चीज़ का एक मकाम होता है। उसमें अगली चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगी इस बुक उसी इस चैप्टर में अगली बात, द थिंग्स व्हिच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट डू नॉट ऑलवेज़ स्क्रीम द लाउडेस्ट। कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो चीख-चिल्ला के आपको नहीं बता रही होती कि मैं बड़ी इम्पोर्टेंट हूँ। आपने खुद एनालाइज़ करना होता है। आपने खुद देखना होता है, आपने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या समटाइम पता है क्या होता है, चीज़ें जैसे आज एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो कल हो सकता है दूसरी हो, परसों को तीसरी हो, ठीक है? तो आपने प्रायोरिटी उस डे के हिसाब से जैसे आज मैं अपनी बेटी को लाहौर छोड़ने गई एयरपोर्ट, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था। बाकी सारा कुछ एक तरफ ये वीडियो सब कुछ मतलब ये मैं नहीं कहती कि ये बड़ा अहम नहीं है। मतलब ये प्रायोरिटी नहीं थी मेरी आज की। आज की मेरी प्रायोरिटी वो काम था और आज की मेरी प्रायोरिटी अभी फिर मैंने पहले सबसे पहले नमाज़ पढ़ी। मैंने सोचा कि मैं थकी हुई आई हूँ। अभी ये तो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी उदास थी। हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री गए, बेटी आउट ऑफ सिटी गई, भाई आया हुआ था वो भी अब घर चला गया। 3 बंदे 1 दिन में घर से मतलब गए हैं। तो इसलिए थोड़ी-सी उदासी सी थी, तो मैंने सोचा कि पहले ज़रूरी काम कर लूँ, नमाज़ पढ़ ली, आके सारा कुछ समेट-समूट लिया, दूसरे घर को देख लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि अब अपनी उदासी का हल क्या किया जाए। उदासी का हल ये है कि किताबें पढ़ी जाएँ और फिर अच्छी-अच्छी बातें शेयर की जाएँ। थोड़ी देर बाद दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।